राम राम। कहते हैं कभी कभी किसी की कही हुई बात आपके हृदय में ऐसे पहुंचती है, ऐसे घर बना लेती है कि आपको उसकी हर बात समझ आने लगती है, अच्छी लगने लगती है। किसी देश में एक बहुत ही धनवान और विद्वान राजा थे। एक दिन उनके द्वार पर एक साधु आए और उनके जो द्वारपाल थे उसको कहा, राजा को बोलो कि तुम्हारे बड़े भाई आए हैं। द्वारपाल ने कहा कि आपके बड़े भाई आए हैं। राजा ने कहा उन्हें आदर सहित अंदर लाओ। वो साधु अंदर आए, राजा को देखते ही बोले, और छोटे भाई ठीक हो? राजा ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप सुनाइए आपका क्या हाल है? उस साधु ने कहा, अब मेरा क्या हाल होना है, मेरे जितने महल थे वो खंडर हो गए, मेरे 32 नौकर थे एक एक करके छोड़ के चले गए, मेरी 5 रानियां थी अब वृद्ध हो गई हैं, किसी काम की नहीं रही, मेरा बुरा हाल है। राजा ने अपने कोषाधीश को आदेश दिया कि इनको 10 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। उस साधु ने कहा, ठहरो, ये तो कम है, तुम मेरे साथ चलो। मेरे पैर रखते ही सागर सूख जाता है और सागर के उस पार सोने की इतनी खदानें हैं, वो तुम्हें भी ज्ञात है, मुझे भी ज्ञात है, और तुम मुझे केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। राजा ने फिर कोषाधीश को कहा, इनको 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। उस साधु ने 100 स्वर्ण मुद्राएं ली और वहां से चले गए। तब मंत्रियों ने राजा से कहा कि राजा साहब, जैसा कि हमें ज्ञात है आपका कोई बड़ा भाई है ही नहीं, तो आपने इस ठग को 100 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दे दी? राजा ने कहा, उसकी बातें ऐसी थी जो तुम्हारी समझ में नहीं आई। राजा ने कहा, पूरे संसार में 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक राजा और एक रंक। इस नाते वो रंक था, उसने मुझे अपना छोटा भाई कहा। उसने कहा कि मेरे महल खंडर हो चुके हैं, अर्थात कि मेरा शरीर है वो जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। उसने कहा मेरे 32 नौकर थे जो एक एक करके छोड़ के चले गए, उसका अर्थ था कि मेरे 32 दांत थे जो एक एक करके टूट गए। उसने कहा कि मेरी 5 रानियां थी जो मुझे छोड़कर तो नहीं गई लेकिन अब बूढ़ी हो गई हैं, उसका अर्थ था कि उसकी 5 इंद्रियों ने कार्य करना बंद कर दिया है। जब मैंने उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं दी, उसने लेने से मना किया और कहा कि मेरे पैर रखते ही सागर सूख जाता है, अर्थात उसका अर्थ ये था कि मेरे राजमहल में पैर रखते ही तुम्हारा राजकोष सूख गया, तुम्हारे जो समुद्र जैसी धन दौलत अंदर पड़ी है, मेरे को देने के लिए केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इसलिए मैंने उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। वो मुद्राएं किसी ठगी की नहीं थी, उसकी बुद्धिमानी की थी। मुझे उसकी बुद्धिमानी इतनी अच्छी लगी कि मैं कल से उसको अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। ऐसा विद्वान अगर मेरे राज्य में होगा तो मेरे राज्य की दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। आप सोचिए कैसी बात उस व्यक्ति ने कही और कैसे तुरंत राजा की समझ में आ गई। आप भी अपने जीवन में जो भगवान के प्रति कोई भी अच्छी बात हो अपने मन में बिठा लीजिए और उसको सोचिए कि उस बात का अर्थ क्या से क्या हो सकता है। आप देखेंगे आपकी सब समस्याएं अपने आप सुलझती जाएंगी। आपके मन का होने की इच्छा मत करिए, उसके मन का होने की कामना कीजिए। आपका भला होगा, आप सदैव खुश रहेंगे। राम राम, जय श्री राम।